हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम पार्टिसिपल में आगे कुछ देखेंगे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई हो, ठीक है। इसके पहले दो क्लास में हमने देखा, एक वो देखा कि जब पार्टिसिपल की क्रिया चल रही हो तो एडवर्ब के रूप में उसका प्रयोग कैसे करेंगे, और एक में हम लोगों ने ये देखा कि पार्टिसिपल चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो और चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो, उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में कैसे करेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि अगर अगर पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई हो तो फिर उसको हम कैसे ऐसे वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज हमने पहला सेंटेंस लिखा है। यहाँ पे देखिए दो क्रियाएं हो रही हैं। मैं अमित को देखकर उसे बुलाया। मैं अमित को देखकर उसे बुलाया, लिखा है देखकर और बुलाया। दो क्रिया हुई कि नहीं? यहाँ पे दो क्रिया हुई है। मैं अमित को देखा, देखना, और उसे बुलाया। लिखने वाला काम बाद में, पहले समझिए। मैं अमित को देखकर उसे बुलाया। देखना और बुलाना, देखना एक वर्ब है, देखना एक क्रिया है कि नहीं, और बुलाना भी एक क्रिया है। तो एक बात बताइए, देखा कौन? कह रहा है मैं अमित को देखकर उसे बुलाया। अच्छा, बुलाया कौन? मैं। देखा कौन? अमित। नहीं, कौन देखा? मैं। दोनों क्रिया मैंने ही किया। मैंने अमित को देखा, कह रहा मैं अमित को देखकर उसे बुलाया, यानी कि देखा कौन? मैं, और बुलाया कौन? दोनों काम मैंने ही किया। अब एक बात बताइए, कौन सी क्रिया पहले हुई और बुलाने की क्रिया बाद में हुई? अब आपको यहाँ ये देखना है। देखिए यहाँ पे मूल रूप से देखा जाए तो दो तरह का पार्टिसिपल आपके सामने है। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी, और एक है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही दोनों आपको इसी में अंतर करना है, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल और कब परफेक्ट पार्टिसिपल। और एक है हैविंग मिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म है। और एक बिंग प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस या फिर पार्टिसिपल। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें आपने जरन में भी देखा था कि नहीं देखा था? ये सारी चीजें आपने, इन सारे चीजों का यूज आपने जरन में भी देखा था, लेकिन वहां पर ये किस रूप में था? वहां नाउन के रूप में था। वहां क्या बनता था? नाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनता था। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये किसी अलग रूप में है। चलिए देखिए, मैं अमित को देखकर उसे बुलाया। तो देखिए पहली क्रिया कौन सी है इसमें, जो देखिएगा, एक क्रिया समाप्त हुई फिर दूसरी क्रिया हुई, एक क्रिया समाप्त हुई उसके बाद दूसरी क्रिया हुई। पहली क्रिया कौन सी समाप्त हुई? पहले देखने की क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद बुलाया गया। देखने की क्रिया चल रही थी कि समाप्त हो गई? समाप्त हो गई। अच्छा, पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि जो पार्टिसिपल की क्रिया थी वो चल रही थी। यहाँ पे पार्टिसिपल देख कर, देखते हुए, देखने वाला, ये सब क्या है? ये हम इसको वहां पे देखिए, वहां पे हम देख रहे थे कि पार्टिसिपल की क्रिया चल रही थी, पार्टिसिपल की क्रिया चल रही थी, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई है। तो देखिए पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई है और फिर दूसरी क्रिया हो रही है। पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया हो रही है, तो वहां पे दो तरह का पार्टिसिपल होगा। एक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। एक उसी में पैसिव फॉर्म में लीजिए, हम पैसिव की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों को चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब आपको ये लगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई है तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी हो सकता है, वहां परफेक्ट पार्टिसिपल की क्रिया भी हो सकती है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग भी हो सकता है। कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा? अगर पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई हो, अगर ये पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त हो गई है तो वहां या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो परफेक्ट पार्टिसिपल, वहां पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगा। तो कब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा और कब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, इसको गौर से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, यदि पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो आप वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अगर पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो आप पार्टिसिपल को, कौन सा पार्टिसिपल यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। और अगर आपको लगे कि पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के कुछ समय बाद दूसरी क्रिया हुई तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। क्या समझे आप? फिर से सुनिए एक बात। मैंने कहा कि यदि पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हुई तो मुख्य क्रिया हुई तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने के कुछ समय बाद मुख्य क्रिया होती है तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इन सारी चीजों को मैंने जो बताया आपने सुना, अब उसको जरा गौर से सुनिए। हम यहाँ पे किस पार्टिसिपल का यूज करेंगे? मैं अमित को देखकर उसे बुलाया। मैंने पहले अमित को देखा उसके बाद बुलाया, पहले देखा उसके बाद बुलाया। आप एक बात बताइए, देखने के तुरंत, अब देखिए हम यहाँ पे कोई बॉर्डर लाइन नहीं खींच सकते। कई जगह ऐसा होगा कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और कोई अन्य व्यक्ति आपके साथ वाला परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंडीशन में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें और कोई दूसरा व्यक्ति परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करे, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉर्डर लाइन हम नहीं खींच सकते। आपको वहां पे अपने सेंस का प्रयोग करके बताना है, देखना है कि पार्टिसिपल का कौन सा रूप यहाँ पे यूज होगा। आप देखिएगा, मैं अमित को देखकर उसे बुलाया, देखने के तुरंत बाद बुलाया कि कुछ समय बाद बुलाया? आपको क्या लगता है? देखने के तुरंत बाद कि देखने के कुछ समय बाद बुलाया? क्यों जी? आपको क्या लगता है इस कार्य का नेचर क्या बता रहा है? इस कार्य का नेचर क्या बता रहा है कि देखने के तुरंत बाद उसने अमित को बुलाया, मैंने अमित को देखकर तुरंत बाद उसे बुलाया या कुछ समय बाद बुलाया? तुरंत बाद। मुझे भी लग रहा है कि देखने के तुरंत बाद ही बुलाया। ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है कि देखने के तुरंत बाद अगर उसे बुलाया तो देखने की जो क्रिया है इसको किस में बदलें? प्रेजेंट में कि पास्ट में? परफेक्ट में? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। आप देखिए ज्यादातर पे यहाँ पे इसको लिखेंगे कहाँ? पहले ही लिखिए इसको। ठीक है, तो लिखा अमित को देखकर। अच्छा, किसको देखकर? ये इसी का ऑब्जेक्ट है, देखना। किसको देखा? तो ये इसी का ऑब्जेक्ट है, तो पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने माना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब में आईएनजी, यानी कि सीइंग। किसको देखकर? अमित, सीइंग अमित, कामा, कामा देंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं उसे बुलाया, कौन बुलाया? मैं, आई। अब बुलाया कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकेंड फॉर्म कॉल्ड। आप किसको बुलाया? किसको बुलाया? उसे बुलाया ना, उसे बुलाया। वही अमित के लिए ही उसे आया है, तो अमित के लिए उसे आया है तो अमित पुरुष है ना, तो हिम लिखेंगे। अगर यहाँ सुमन होता, सुमन को देख कर बुलाया, तो सुमन महिला है तो उसके लिए उसे की अंग्रेजी क्या होती है? हर होती। ये समझ में आया आपको? चलिए, सीइंग अमित आई कॉल्ड हिम। चलिए अगला सेंटेंस हमारा है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करके, परीक्षा उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में प्रवेश लिया। परीक्षा कौन उत्तीर्ण किया? अगली कक्षा में प्रवेश कौन लिया? दोनों काम एक ही व्यक्ति ने किया, मानते हैं ना? यानी कि मुख्य क्रिया का कर्ता यहां भी सब्जेक्ट था, यानी कि मुख्य क्रिया का कर्ता पार्टिसिपल का यहां भी सब्जेक्ट था, यहां भी मुख्य क्रिया का कर्ता ही इसका भी सब्जेक्ट है। मुख्य क्रिया का कर्ता ही पार्टिसिपल का सब्जेक्ट यहां भी था, और मुख्य क्रिया का कर्ता पार्टिसिपल का सब्जेक्ट इस वाक्य में भी है। अब आप बताइए जरा, देखिएगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण करके, उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में प्रवेश लिया। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद वो अगली कक्षा में प्रवेश लिया या परीक्षा उत्तीर्ण करने के कुछ समय बाद? कार्य का नेचर क्या बताता है? आप भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा। आपको क्या लगता है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के तुरंत बाद आप दूसरी कक्षा में प्रवेश लेते हैं या उसके कुछ समय बाद लेते हैं? कुछ समय बाद लेते हैं। इस कार्य का नेचर ऐसा है, इस कार्य का नेचर ऐसा है। आपको यहाँ कॉमन सेंस लगाना है, आपको उसी कंडीशन में अपने आप को रख करके सोचना है कि उस कार्य के तुरंत बाद दूसरा हुआ कि कुछ समय बाद हुआ। तो आपको क्या लगता है? परीक्षा उत्तीर्ण करने के कुछ समय बाद अगली कक्षा में प्रवेश लिया होगा। मुझे भी ऐसा लगता है।
आपको भी लगता है? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस क्रिया के समाप्त होने के कुछ समय बाद दूसरी क्रिया हुई, तो हम इसको किस पार्टिसिपल में बदलें? परफेक्ट पार्टिसिपल में। किसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल में। चलिए, तो उत्तीर्ण करके जो क्रिया पहले हुई है यही पार्टिसिपल बनेगी। उत्तीर्ण करके, ये तो इसकी पहचान सीधा सीधा दिख रहा है, उत्तीर्ण करके। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या है? हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा हैविंग पास्ट, हैविंग पास्ट, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या उत्तीर्ण करके? परीक्षा। तो हैविंग पास द एग्जामिनेशन, यह तो पूरा हो गया। पार्टिसिपल वाली क्रिया यानी कि पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल जो शब्द समूह के रूप में आया हो, पूरे शब्द समूह को मैंने लिख दिया, हैविंग पास द एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अगले पर। इतना तो हो गया। वह अगली कक्षा में प्रवेश लिया, कौन? वह। तो हमने यहां पर लिखा ही, प्रवेश लिया, कौन सा टेंस? पास्ट इंफिनिट टेंस। लिया, टेक, टूक, टेकन, टूक, सेकंड फॉर्म। तो क्या लिया? प्रवेश, एडमिशन, एडमिशन। अब कहां प्रवेश लिया? अगली कक्षा में। he took permission to the next class। ये सेंटेंस आपको समझ में आया? समझ में आया? चलिए जरा दूसरा सेंटेंस देखिए। देखिए तीसरा सेंटेंस, सुरेश घर पहुंचकर, ये कार्य का नेचर है। जब भी हम कहीं बाहर से जाते हैं तो हम कपड़े को चेंज करते हैं। तो देखिएगा लिखा है सुरेश घर पहुंचकर कपड़े निकाला, घर पहुंचकर कपड़े निकाला। अब जरा इस कार्य का नेचर आपको क्या लगता है? घर पार्टिसिपल की क्रिया क्या है इसमें? पार्टिसिपल की क्रिया कौन है? पहुंचकर। अब कहां पहुंचकर? तो ये एक शब्द समूह आया है, यानी कि यही पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा। अब सुनिएगा, घर पहुंचकर, घर पहुंचकर कपड़े निकाला। इस कार्य का नेचर देख के आपको क्या लगता है? घर पहुंचने के तुरंत बाद कपड़े निकाला या कुछ समय बाद निकाला? इस कार्य का नेचर क्या बता रहा है? जब आप घर पहुंचते हैं तो कैसे क्या होता है, आप अपने आप को उस कंडीशन में रख कर सोचिए। घर पहुंचने के तुरंत बाद कि कुछ समय बाद? देखिए इस कार्य का नेचर, जैसे मेरा जो मैं अगर अपने आप को उस कंडीशन में रख के सोचूं तो मुझे लगता है कि आप घर पहुंचने के तुरंत बाद कपड़े निकालते हैं, कुछ समय का इंतजार नहीं करते हैं, तुरंत बाद ऐसा काम करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, इस कार्य का नेचर है किसी भी इंसान को, वो पहले अपने को रिलैक्स होने के लिए कपड़े चेंज करता है। जब भी आप घर से बाहर, जब आप बाहर से घर जाते हैं तो जैसे ही घर पहुंचते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए आप अपना ड्रेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, तुरंत काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा देखिएगा, अगर अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब यहीं पे अगर किसी को ये लगता है कि इसके कुछ समय बाद ये होगा तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके तुरंत बाद ये काम हुआ होगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं मानता हूं कि इसके तुरंत बाद ये काम हुआ होगा, इसलिए हम यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि इसके तुरंत बाद ये काम हुआ तो कौन सा पार्टिसिपल यूज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो देखिएगा ये इस कार्य का नेचर बता रहा है। देखिए कुछ समय बाद और तुरंत बाद, ये कोई बॉर्डर लाइन हम नहीं खींच सकते, ये कोई बॉर्डर लाइन हम नहीं खींच सकते, ये हमको अपना ही सेंस यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, आपको देखना है कि मतलब उस कार्य, देखिए एक तुरंत बाद का मतलब क्या है? एक कार्य समाप्त हुआ उसके बाद दूसरा काम हो गया तुरंत, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से क्रमशः। एक वो होता है कि उसमें कुछ बीच में अंतराल आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसके तुरंत बाद ये कार्य हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको किस में बदलें? प्रेजेंट में कि परफेक्ट में?
प्रेजेंट में, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे रीचिंग, कहां पहुंचकर, ये इसी से रिलेटेड है, यानी कि यही बनेगा फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। तो यहां पे रीचिंग होम। आगे बढ़े, सुरेश कपड़े निकाला, तो हो जाएगा सुरेश निकाला। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब हो जाएगा निकालना। तो पुट ऑफ, देखिए पुट जो है फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, यहां सेकंड का काम करेगा। सुरेश पुट ऑफ। यहां पे टेक ऑफ, टेक ऑफ, टेक टेक ऑफ, लेकिन यहां तो पास्ट रिपीट है ना, तो टेक का टुक हो जाएगा, टुक ऑफ। क्या निकाला, क्लॉक। चीजें कभी दिमाग से उतर जाते हैं। चलिए देखिए, अगला हमारा सेंटेंस है, जरा इसको देखिएगा, गौर से सुनिएगा। लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल आपको हर जगह मिले परफेक्ट, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा आपको सेंटेंस मिलेगा कि आप वहां तय नहीं कर पाएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की परफेक्ट पार्टिसिपल, वहां पे आपको अपना सेंस लगाना होगा, ठीक है। उस तरह का भी सेंटेंस हम देखेंगे अभी। चलिए देखिएगा, वह पैसे इकट्ठा करके एक व्यापार आरंभ किया। पार्टिसिपल की क्रिया कौन है, पैसे इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करके एक व्यापार आरंभ किया। एक बात बताइए, पैसा इकट्ठा करने के तुरंत बाद कि कुछ समय बाद व्यापार आरंभ किया, आपको क्या लगता है इस कार्य का नेचर क्या लगता है, कुछ समय बाद। हाँ, हमको भी ऐसा लगता है कि पैसा इकट्ठा करने के कुछ समय बाद ही वो व्यापार आरंभ किया होगा। समझ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा इकट्ठा करने के तुरंत बाद व्यापार नहीं आरंभ हुआ, उसके कुछ समय बाद हुआ, ठीक है ना। ये इस कार्य का नेचर है कि पैसा होते हुए भी आपको व्यापार आरंभ करना है, तो उसमें कुछ प्लानिंग हुई होगी, कुछ समय लगा होगा, ठीक है। तो इन दोनों कार्य में अंतराल होगा, यानी इसके तुरंत बाद ये नहीं होगा, इसके कुछ समय बाद ही ये कार्य होगा। इस कार्य का नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। उस कार्य के नेचर को देखेंगे, अपने आप को उस कंडीशन में रख के देखेंगे कि उसके तुरंत बाद हुआ कि कुछ समय बाद हुआ। समझ में आ गया, इसका यही तरीका है। चलिए, तो आपने माना कि इसके कुछ समय बाद, यानी इस क्रिया के होने के, क्रिया समाप्त होने के कुछ समय बाद ये हुआ, तो किसमें, प्रेजेंट में कि परफेक्ट में, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग इकट्ठा करके, अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, हैविंग अक्यूमुलेटेड, और क्या इकट्ठा करके, पैसे। तो हैविंग अक्यूमुलेटेड मनी, मनी, हैविंग अक्यूमुलेटेड मनी, क्या किया, वो व्यापार आरंभ किया। तो लिखेंगे ही स्टार्टेड, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और क्या आरंभ किया, एक व्यापार, अ बिजनेस। अगला सेंटेंस जरा देखेंगे। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे इन चारों सेंटेंस में, देखिएगा, बुलाया कौन, मैं, और देखा कौन, मैं, प्रवेश कौन लिया, वह, और उत्तीर्ण कौन किया, वह, कपड़े कौन निकाला, सुरेश, घर कौन पहुंचा, सुरेश, व्यापार कौन शुरू किया, वह, अब पैसे इकट्ठा कौन किया। आप यह देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया का जो करता है वही पार्टिसिपल का भी करता है चारों में। जरा इस वाक्य को देखिएगा, कह रहा है अभिषेक शिक्षक के द्वारा दंडित किए जाने पर दुखी हो गया। अभिषेक शिक्षक के द्वारा दंडित किए जाने पर दुखी हो गया। कौन दुखी हो गया, अच्छा, मुख्य क्रिया क्या है, हो गया, मुख्य क्रिया क्या है, हो गया। कौन दुखी हो गया, कौन दुखी हो गया, अभिषेक, अभिषेक दुखी हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षक के द्वारा दंडित किए जाने पर, आप एक बात बताइएगा, पार्टिसिपल की क्रिया यही है, आप मानते हैं। एक बात हमको बताइए कि दंडित करने की क्रिया अभिषेक ने किया
कि अभिषेक को दंडित किया? अभिषेक ने दंडित किया कि अभिषेक को दंडित किया गया? मानते हैं कि यानी कि ये जो मुख्य क्रिया का कर्ता है दंडित करना, तो ये जो पार्टिसिपल की क्रिया है इसका ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? अगर मुख्य क्रिया का कर्ता पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे पैसिव वॉइस में बनेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैंने कहा अगर पार्टिसिपल की क्रिया का मुख्य क्रिया का कर्ता, मुख्य क्रिया का कर्ता अगर पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म होगा इसका। समझ में आया है? फिर से सुनिएगा। अभिषेक शिक्षक के द्वारा दंडित किए जाने पर, शिक्षक के दंडित किए जाने पर, किसके द्वारा दंडित किया गया? शिक्षक के द्वारा दंडित किए जाने पर दुखी कौन हुआ? अच्छा, किस कौन दंडित किया? सुनिएगा, अभिषेक ने दंडित किया कि अभिषेक को दंडित किया गया? अभिषेक शिक्षक के द्वारा दंडित किए जाने पर दुखी हो गया। अभिषेक ने दंडित किया कि अभिषेक को दंडित किया गया? अभिषेक को दंडित किया गया। अभिषेक ही इसका ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है ना। अभी तक आपने क्या देखा? पार्टिसिपल की क्रिया का ये सब्जेक्ट था, ये भी पार्टिसिपल का सब्जेक्ट था, ये भी पार्टिसिपल का सब्जेक्ट था, ये भी पार्टिसिपल का सब्जेक्ट था, लेकिन ये पार्टिसिपल का क्या है? ऑब्जेक्ट है। मानते हैं ना? तो जब मुख्य क्रिया का कर्ता पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो तो आपको पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म यूज करना है, यानी कि ये हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया? चलिए तो शुरू करते हैं। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो दंडित करना, पनिश। हैविंग बीन पनिश्ड। अब जरा देखिएगा, हैविंग बीन पनिश्ड किसके द्वारा दंडित किया गया? आप पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं ना, बाय यू, बाय मी, बाय हर, बाय देम, वैसे बाय द टीचर, बाय द टीचर। अब आगे बढ़ते हैं। कौन दंडित हुआ, कौन दुखी हुआ? अभिषेक। तो यहां लिखेंगे अभिषेक। अभिषेक हो गया। होने की अंग्रेजी कभी कभी देखिएगा, गेट मीन्स पाना भी होता है और गेट मीन्स होना भी होता है। आप यहाँ गेट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ बिकम भी लिख सकते हैं। बिकम मतलब भी होना होता है। आप यहाँ गेट का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ बिकम का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी का यूज यहाँ नहीं करेंगे। होता है वो दूसरे सेंस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, होने के लिए आप बिकम भी लिख सकते हैं। होना, बिकम मतलब भी होना। गेट मीन्स पाना भी होता है, गेट मतलब होना भी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा गॉट। आप यहाँ बिकेम भी लिख सकते हैं। भाई देखिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, अब बिकम का बिकेम। अब क्या हो गया? दुखी, सैड। ये समझ में आया है? आया है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है, बच्चे मेरे द्वारा सवाल समझाने पर, बच्चे मेरे द्वारा सवाल समझाने पर सवाल हल किए। सवाल कौन हल किया? बच्चे। ठीक है, बच्चे मेरे द्वारा सवाल समझाने पर सवाल हल किए। अच्छा, मुख्य क्रिया क्या है? हल करना। इसको कौन किया? बच्चे। अच्छा, सवाल समझाना या सवाल समझाने पर या समझाए जाने पर, समझाने पर या सवाल समझाए जाने पर, एक बात बताइए, बच्चे ने सवाल समझाया कि बच्चों को समझाया गया? बच्चों को समझाया गया। यहाँ पे वैसे हमको ऐसे लिखना चाहिए था, मेरे द्वारा सवाल समझाए जाने पर, सवाल समझाए जाने पर, ऐसे लिखना चाहिए था। हम लिख दे रहे हैं
समझाए जाने, वैसे ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, समझाए जाने पर। तो आप ये मानते हैं कि बच्चे इसका समझाने का, ये देखिए पार्टिसिपल तो यही है, पार्टिसिपल की क्रिया यही है। तो समझाने की क्रिया बच्चों ने किया गया, बच्चों ने समझाया कि बच्चों को समझाया गया, बच्चों को समझाया गया, यानी कि पार्टिसिपल का ये ऑब्जेक्ट है, आप मानते हैं। तो जब मुख्य क्रिया का कर्ता पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो तो पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म यूज करेंगे, समझ में आ रहा है, यानी कि फिर वही फॉर्म हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ में आया। चलिए तो यहां पे लिखेंगे हैविंग बीन, हैविंग बीन समझाना, एक्सप्लेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या समझाए जाने पर, सवाल समझाए जाने पर, हैविंग बीन एक्सप्लेन द सम द क्वेश्चन। किसके द्वारा समझाया गया, मेरे द्वारा, बाय मी, बाय मी। हैविंग बीन एक्सप्लेन द क्वेश्चन, हैविंग बीन एक्सप्लेन द क्वेश्चन बाय मी। बच्चे ने क्या, बच्चे सवाल हल किए, बच्चे एक वचन है बहुवचन, बहुवचन। तो यहां पे लिखेंगे द चिल्ड्रन, हल किए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हो जाएगा सॉल्व। फिर क्या हल किए, क्वेश्चन। Having been explained the question by me, the children solved the question. कौन, चिल्ड्रेन, CHILDREN, आर आर, बेटा के लिख दे क्या, क्लियर। अब जरा देखिएगा, ये तीन तरह का सेंटेंस हमने देखा, अब चौथा भी देखेंगे, देखिएगा इसको। लिखा है वह एक शिक्षक होकर गलतियां करता है, एक शिक्षक होकर गलतियां करता है, वह एक शिक्षक होकर गलतियां करता है, होकर, यहां पे पार्टिसिपल की क्रिया क्या है, होकर। अब क्या होकर, एक शिक्षक होकर गलतियां करता है, कौन गलतियां कर रहा है, वह, और शिक्षक कौन है, वह। यह होने की क्रिया है, तो जब होने की क्रिया, होने मतलब नॉन एक्शन वर्ब, शिक्षक है कुछ कर रहा है, शिक्षक है वह कुछ कर रहा है क्या, नॉन एक्शन वर्ब। तो जब पार्टिसिपल की क्रिया नॉन एक्शन वर्ब हो, कोई नॉन एक्शन वर्ब हो, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, बिंग। क्या यूज करते हैं, बिंग, टू भी नहीं, बिंग। समझ में आया, आपको यह यूज करना है, ये बिंग। कह रहा है कि वह एक शिक्षक होकर गलतियां करता है, तो जब पार्टिसिपल की क्रिया नॉन एक्शन वर्ब हो, मतलब टू बी वर्ब हो, टू बी वर्ब, तो टू बी वर्ब हो तो क्या यूज करेंगे, बिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहां लिखेंगे बिंग, क्या होकर, एक शिक्षक। तो ये देखिए, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा, बिंग अ टीचर, वह गलतियां करता है, कौन, वह, लिखेंगे ही। अब करने की अंग्रेजी यहां पे लिखेंगे मेक, डू भी लिख सकते हैं, डू भी लिख सकते हैं। अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे हो जाएगा मैक्स, और क्या करता है, गलतियां, मैक्स मिस्टेक्स। समझ में आया। इसमें कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह का, ठीक है, मिटा दें इसको ऊपर वाला। देखिए आप ना समझिए, लिखिए नहीं, लिखने वाला काम बाद में, पहले समझिए।
विकासशील, विकासशील, चलिए तीन तरह का सेंटेंस देखते हैं, जरा देखिएगा। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, वह बीमार होकर काम करता है। वह बीमार होकर काम करता है। पार्टिसिपल की क्रिया क्या है? बीमार होकर, ये पार्टिसिपल की क्रिया है। अच्छा, बीमार होना ये नॉन एक्शन वर्ब है। कुछ कर रहा है क्या? बीमार है, टू बी वर्ब। तो जब पार्टिसिपल की क्रिया एक नॉन एक्शन वर्ब हो तो वहां पे कौन सा पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा? बिंग। बिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है? बिंग ये पार्टिसिपल है। ये तो बता रहे कि मैंने कौन सा है, बिंग, यानी कि नॉन एक्शन वर्ब। इसको आप बोल सकते हैं नॉन एक्शन, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। तो हो जाएगा यहां पर बिंग, और क्या होकर? बीमार, इल, और क्या कर रहा है? वह काम कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हो जाएगा ही इज वर्किंग। समझ में आया? अब जरा देखिएगा ये सेंटेंस, ये थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए लिखा है, भारत एक विकासशील देश होकर, विकासशील माना जो विकास कर रहा है, विकासशील मतलब जो विकास कर रहा है, ठीक है। विकास करने वाला मतलब जो विकास करता है, विकास करने वाला मतलब जो विकास कर रहा है या करता है, ठीक है। विकास करता हुआ, भारत एक विकास करता हुआ देश है। विकासशील भी इसको बोल सकते हैं, विकास करने वाला भी बोल सकते हैं। हमने बताया था कि विकास करने वाला, बोलने वाला, उड़ने वाला, जब ये बातें होती हैं तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उड़ने वाला, जैसे कहा जाए उड़ने वाले कीड़े, उड़ने वाले कीड़े, तो क्या बोलेंगे? फ्लाइंग इंसेक्ट्स। क्या लिखेंगे? फ्लाइंग इंसेक्ट। उड़ने वाला, उड़ने वाला, बोलने वाला, तो आप यहाँ पे बोलने वाला, जैसे बोलने वाली मशीन, टॉकिंग मशीन, उड़ने वाले कीड़े, फ्लाइंग इंसेक्ट, ठीक है। तो क्रिया के साथ अगर पार्टिसिपल की क्रिया जो है उसके साथ वाला वाली है तो आप वहां पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, भारत एक विकासशील देश होकर, क्या पार्टिसिपल की क्रिया क्या है?
होकर, क्या है, होकर, विकासशील देश होकर, है, विकासशील देश है, नॉन एक्शन वर्ब। भारत एक विकासशील देश है, नॉन एक्शन वर्ब। होकर, होना क्या है, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। और ये क्या है, विकास करता हुआ देश होकर, विकास करता हुआ, एक ये भी पार्टिसिपल है। होकर, ये भी पार्टिसिपल है, ठीक है। तो होकर वाली बात है तो हमको क्या यूज करना है, बिंग, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे बिंग। कैसा देश, कैसा देश, विकासशील, तो हो जाएगा डेवलपिंग, क्या हो जाएगा, डेवलपिंग। आईएनजी लगा देंगे, देखिएगा ये अभी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल और ये भी पार्टिसिपल, ये इसका ये रूप है। और ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही फॉर्म है। बी में आईएनजी जोड़ा, बिंग हो गया। एक पार्टिसिपल ये है होकर, कैसा, विकास करता हुआ, विकासशील या विकास करने वाला देश। यहां पे एडजेक्टिव का काम ये कर रहा है, कंट्री। इंडिया एक विकासशील देश है, विकास करने वाला देश है, तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। कहा जाए कि यह एक बोलने वाली मशीन है, यह एक बोलने वाली मशीन है, दिस इज अ टॉकिंग मशीन, दिस इज अ टॉकिंग मशीन। तो चलिए, बीइंग अ डेवलप, यहाँ पे ए भी बढ़ाइएगा, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। भारत क्या करता है, भारत अन्य देशों की मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया हेल्प्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसको, अन्य देशों को, तो हो जाएगा अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज। समझ में आ गया। चलिए जरा इसको देखिएगा, सुरेश निराश होकर प्रयास करना छोड़ दिया, सुनिएगा, सुरेश निराश होकर प्रयास करना छोड़ दिया। पार्टिसिपल की क्रिया क्या है यहां पर, होकर, है ना, होकर। अब क्या होकर, अब देखिएगा, एक ये भी पार्टिसिपल और ये भी पार्टिसिपल, जानते हैं कैसे, होकर, वह निराश है, यही ना, सुरेश निराश हो गया, निराश है, तो निराश है तो ये कुछ कर नहीं रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो यहां पे किसका यूज होगा, बिंग का। तो यहां पे लिखेंगे बिंग। अब सुनिएगा, निराश, निराश कैसे बनेगा, सुनिएगा, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश करना, सुनिएगा, डिसअपॉइंट, निराश करना। अब आप अब करा, लेकिन हमको क्या चाहिए, निराश होकर। जब किसी क्रिया को एडजेक्टिव बनाना हो, जब किसी क्रिया को एडजेक्टिव बनाना हो तो वह दो ही होगा, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल। अगर कोई क्रिया एडजेक्टिव बन रही हो, यदि कोई क्रिया किसी का वर्णन करे तो वो दो ही तरह का पार्टिसिपल बनेगा, क्या, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल। अब आप हमको ये बताएंगे, निराश करने की क्रिया हो चुकी है या फिर हो रही है, नहीं, निराश होकर मतलब निराश हो चुका है ना, निराश हो चुका है। पास्ट पार्टिसिपल की प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया। तो हो जाएगा बीइंग डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। अगर कहा जाए शिक्षित होकर, कहा जाए शिक्षित, सुनिएगा जरा इसको भी देखिएगा, शिक्षित होकर, देखिए एजुकेट बना होता है शिक्षित करना, इसको मिटा दें, एजुकेट, एजुकेट मीन्स होता है शिक्षित करना। अब आप बताएं, शिक्षित होकर, तो होकर के लिए क्या लिखेंगे, बीइंग। आप बताइए, शिक्षित करने की क्रिया हो रही है कि हो चुकी है, शिक्षित होकर, सुरेश शिक्षित होकर प्रयास करना छोड़ दिया, शिक्षित होने की क्रिया चल रही कि हो गई, हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट मतलब
पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है? जब कोई क्रिया एडजेक्टिव बने तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो पास्ट पार्टिसिपल। तो आप मान रहे कि शिक्षित करने की क्रिया हो चुकी है, मान रहे हैं ना, तो हो जाएगा बीइंग एजुकेटेड, एजुकेटेड। एजुकेट, एजुकेटेड, EDUCATE। नहीं तो यहाँ पे शिक्षित करना एक क्रिया है, अब इसको हमने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल में बदल दिया तो डी लगा दिया, थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये आपको समझ में आया है? तो सुनिएगा, बीइंग के साथ नाउन भी हो सकता है, बीइंग के साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है, बीइंग के साथ पार्टिसिपल भी हो सकता है, प्रेजेंट भी आपने यहाँ पे देखा ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने कहा ना डिसअपॉइंटेड, एजुकेटेड। समझ में आया? इसको मिटा दें। अब यहां पे देखिएगा, बीइंग डिसअपॉइंटेड। अब आते हैं हमारा जो मुख्य वाक्य है, देखिएगा, सुरेश प्रयास करना छोड़ दिया, सुरेश प्रयास करना छोड़ दिया। कौन? सुरेश, ये लिखा हमने सुरेश। अब देखिए, छोड़ दिया, छोड़ दिया, गिव अप। कोई चीज आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए लिखते हैं गिव अप। गिव अप का सेकंड देखिए, छोड़ दिया कौन सा टेंस, तो गिव अप हो जाएगा, गिव का गेव हो जाएगा, गिव अप, गिव अप। अब क्या छोड़ दिया? प्रयास करना भी तो एक क्रिया है, करना भी तो एक क्रिया है कि नहीं है? तो जब आप देखिए क्या छोड़ दिया, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, कंप्लीमेंट बने, तो वह क्रिया या तो इन्फिनेटिव या तो जर्न। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये देखिए, मुख्य क्रिया क्या है? छोड़ देना। अब क्या छोड़ दिया? करना भी एक क्रिया है। तो जब कोई क्रिया सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, कंप्लीमेंट बने, तो उस क्रिया को या तो इन्फिनेटिव में या तो जर्न में। लेकिन आपको ये बता दें हम, जब कोई क्रिया, ये क्रिया क्या है? करना, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई क्रिया ऑब्जेक्ट बने, सब्जेक्ट बने, कंप्लीमेंट बने, तो या तो इन्फिनेटिव या तो जरन। लेकिन गिव अप के बाद से हम जरन का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग, करने की अंग्रेजी मेक लिखेंगे, यहाँ पे मेकिंग। डू भी लिख सकते हैं। अब क्या करना? प्रयास, तो यहाँ पे लिखेंगे एफर्ट, मेकिंग एफर्ट। हाँ, एफर्ट मतलब प्रयास, मेक मतलब करना, तो ठीक है। एक सेंटेंस और आपको बताना है, बता करके आपको सेंटेंस खत्म करें, मिटा दें इसको। ये लास्ट सेंटेंस होगा, ये मैंने जानबूझ के आपको इसलिए दिया, ये 8वां सेंटेंस है मेरे ख्याल से। जो भी हो, हम इसकी नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। वो भोजन करके स्कूल गया। हमने कहा ना कि कई बार आपको दिक्कत ये होती है, ये तय करने में आपको समस्या होती है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल का। जरा देखिएगा, वह भोजन करके स्कूल गया, गया कौन? अब भोजन कौन किया? अच्छा एक बात बताइए, पार्टिसिपल की क्रिया कौन है? पार्टिसिपल की क्रिया करके। अब क्या करके? अब आप हमको बताएंगे कि भोजन करने के तुरंत बाद स्कूल गया कि भोजन करने के कुछ समय बाद स्कूल गया। आपको एक बात, हाँ सुनेगा, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका यहाँ पे आपको संदेह होगा। यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि का भोजन करने के तुरंत बाद गया, कुछ लोगों को ये, जिसको ये लगेगा, देखिएगा यहाँ पे दो तरह का पार्टिसिपल यूज होगा, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेगा और कोई परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बॉर्डर लाइन नहीं खींच सकते कि इसके तुरंत बाद गया कि कुछ समय बाद गया, ठीक है? तो जिसको ये लगे, जिसको ये लगेगा कि ये इसके तुरंत बाद ही स्कूल गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेगा। और जिसको ये लगेगा कि इसके कुछ समय बाद ये क्रिया हुई, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेगा, ठीक है? फिलहाल मैं ये मानता हूं कि भोजन करने के कुछ समय बाद स्कूल जाएगा।
हम ये मानते हैं। तो अगर हम ये मान लें, दोनों क्रिया की व्यक्ति द्वारा हो रहा है, तो अगर हम ये मान रहे हैं, मैं मानता हूं कि भोजन करने के कुछ समय बाद स्कूल गया, क्योंकि इस कार्य का नेचर ऐसा नहीं है कि उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाए। ठीक है, फिलहाल मैं मानता हूं कि इस कार्य के कुछ समय बाद ये क्रिया हुई। तो ऐसा अगर मैं मान रहा हूं तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे भोजन करके मतलब और टेकिंग फूड। देखिए भोजन करने में करने की अंग्रेजी टेक भी लिखते हैं, लेकिन तो हम यहाँ पे हैविंग का यूज करेंगे ना, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग टेकन। टेक मतलब भी खाना होता है, भोजन करना मतलब भोजन खाना, तो हैविंग टेकन और क्या करके भोजन, हैविंग टेकन फूड। अच्छा, जिसको ये लगेगा कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि इसके तुरंत बाद में हुआ, तो यहाँ पे कोई परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेगा और कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल ही यूज करूंगा। हैविंग टेकन फूड, वह स्कूल गया, तो लिखेंगे ही वेंट टू स्कूल। तो पार्टिसिपल की क्रिया समाप्त होने पर परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहीं पैसिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, कहीं बिंग का भी यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज आज हमने देखा और उसको मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको मैं समझाऊं। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे के क्लास में देखेंगे कि आगे हमको क्या पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।